आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए, क्या बात है ठाकुर साहब, आज आपने टाई बड़ी इंटरेस्टिंग पहनी हुई है। सर जी वो मैंने थोड़ा सा मैच किया है। किसके साथ? अपने साथ। वैसे अच्छे आदमी ने। अच्छा जी। जहाज से बैठे ने ते एयर होस्टेस नु कही जा रहे ने मेरा दिल घबरा रहा, बारी खोल दे। दो गड्डियां आपस च वजियां ने, एक्सीडेंट होया, बुरे हाल हो गए। कहंदे ने वो 2 मिनट लेट हो गया, नहीं तो बड़ा अच्छा व्लॉग बनना सी। लेकिन आज सूट भी पहना, कोट भी बड़ा अच्छा बड़े है। प्यारे लग रहे हैं बात से भी। बहुत शुक्रिया। अब कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपका इतना लंबा कद है माशाल्लाह, रुबानी है, तो फिर भी आप हील वाली जूती पहन लेती हैं। खैर बस अच्छा लगता है ड्रेस के साथ। और बड़ा फायदा होता है। कैसे? जहाँ से आप गुजरती हैं सारे जाले साथ लेकर आते हैं। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है नेशनल असेंबली में सरगोदा से, जनाब मलिक शफकत अब्बास अवान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हफ्जा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। अफजा जी बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। जी बहुत खुशी है आपको देख बड़े अरसे से आपका इंतजार था और जितनी आप प्यारी हैं ना, थैंक ऐसा प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। रुखसत हुए तो आंख मिलाकर नहीं गए, वो क्यों गए ये भी बताकर नहीं गए। लग रहा है जैसे वो लौट आएंगे, क्योंकि जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गए। मेरा शेर तो आज यंग लड़कों के लिए है, सबके अच्छा लिए, जी। कि सुना था इश्क में गहराई होती है, फिर मोहब्बत में क्यों बेवफाई होती है। टूटकर चाहने वालों के नसीब में हमेशा क्यों तन्हाई होती है। डॉक्टर साहब, ये लगता है आपको आखिरी शेर बहुत पसंद आया। नहीं, उनका जो दर्द है वो महसूस कर रहे हैं। क्या दर्द कभी आपको हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तक नहीं होते, अगों तो उम्मीद है ही नहीं। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम। पहली बार नेशनल असेंबली के अंदर, जी पहली बार। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मजा आता है? ज़बरदस्त। क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं आप वहाँ पे? नवी कुर्सियां। कुर्सियाँ तो पुरानी हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और आप पूरे पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। सर असैम्बली च बैठ के पुष्पा 2 सारी वेखी, क्योंकि इंटरनेट फ्री हुंदा ना। वो पंजाब असम्बली में। अच्छा जी। हफ्जा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए, आपने शो देखा हुआ है या तो आपको अंदाज़ा है। या ज़बरदस्त। आपने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा, Yeah. तो ये मॉडलिंग का ख्याल उसको पढ़ते हुए आया या उससे पहले ही दिमाग में था? नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने स्टार्ट की थी, तब मैं बहुत मोटी थी। आई वॉज 72 kg। और जब मैं बहुत मोटी थी तब भी मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड था और मैं कहती थी मैंने मॉडल ही बनना है, और मैं बन गई। अच्छा, तो ये तब जो था आपने जहन में सोचा हुआ था कि मैं मॉडल बनूंगी, मगर उसके बाद आपने क्या कोई रिड्यूस वगैरह भी किया? हाँ किया है। 50 kg की, पहले 72 की थी। नहीं, आपने कैसे किया? खुद ही। नहीं वर्कआउट किया या डाइट नो की? नथिंग, अभी तक वर्कआउट नहीं करती, कुछ भी नहीं। 20-22 kg था, ये कैसे गया? जब यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हुई उसके बाद खुद होता रहा। एक्चुअली मेरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो रोज़ तो गाड़ी तो नहीं आप निकाल सकते अपने घर से, तो आपको ट्रैवल करने के लिए वैन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। तो वो रोज़ मैं ट्रैवलिंग की इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो कर करके तो वो दिमाग में सवार होता था कल यूनिवर्सिटी जाना है। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਾਸ ਵੀ कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ट्रैवलिंग, मतलब वो ये कह रही है स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस कम की हुआ। वजह से 22 किलो गिर गया। हाँ, हालांकि मेरी डिग्री ऐसी नहीं कि मतलब मैंने बहुत स्ट्रेस लेने के पढ़ना, मुझे तो इवन पेपर से पहले भी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन आपको जो टेंशन थी वो सिर्फ ट्रैवलिंग की थी। ट्रैवलिंग की थी कि ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? मैं अजय तक परेशान नहीं हूँ। मगर मलिक साहब, ये तो परेशानी की वजह से वजन गिर जाना, ये कभी आपके साथ हुआ? नहीं, और इतना ज्यादा गिर जाना? नहीं, मैंने सुना है कि टेंशन में वजन बढ़ता है। हाँ, नहीं, हर किसी का अपना होता है ना, किसी का बढ़ता है किसी का कम होता है। किसी का कम होता है, लेकिन आपका ना बढ़ा ना कम हुआ, नहीं, मेरा तो वैसे ही जैसे पहले था, जैसा वैसे था। तो ये सारा फेज जो गुजारा है उसमें भी इतना ही रहा है। उसमें भी इतना ही रहा। अब ये ना पूछिएगा कितना है वजन। नहीं, मैं ना पूछूंगा, मैंने तो उनसे भी नहीं पूछा था, वो खुद ही उन्होंने बेदरेक बता दिया। मगर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा फेज गुजरा उसमें आपको भी कहीं कोई दीवार विवार टापनी पड़ी? मैं 3 दफ़ा जेल गया हूँ अच्छा। और मुतअद्दिद बार घर छोड़ के कहीं और
सेटल रहा हूँ। जो तीसरी बार जेल तो वापस आए थे, केक कटिया, क्या हैट्रिक मुकम्मल हो गई? मगर यानी कि दीवार विवाद काफी बड़ी। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हुआ, पहले ही पता चल जाता था। केपी शिफ्ट हो गए थे हम, काफी अर्सा वहाँ पे रहे। फैमिलीज के लिए इश्यूज था, फैमिलीज को सेटल करना कहीं और, फैमिली भी जो है वो हमारी बड़ी फैमिली है, तो अच्छा, फैमिलीज का इशू। तो खान साहब के साथ मुलाकात हुई सर इन दिनों में? हाँ, मेरी 4-5 दफा हुई है। और आप बिल्कुल लॉयर भी ठीक थे हैं, तो आप बहुत से केसेस भी परसू कर रहे हैं आई जी। बिलीव। मैं जो 9 मई के केसेस हैं, स्पेशली सरगोदा डिवीजन के, वो सारे परस्यू कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 केसेस जो मेन केसेस थे वो एक्विटल हुई है उनमें, और वो वही सिर्फ हुए हैं आज तक 9 मई के बाद। ओके, तो वैसे ये आपका है कि आगे भी इलेक्शन में ही रहना है, या जो आपका लॉ का शोबा है उसकी तरफ वापस जाएंगे? नहीं, मैं अब पॉलिटिक्स में अब आ गए हैं, तो आपने कहा कि अब इधर ही रहना है। मैं आया ही था जब रिजीम चेंज हुआ है 22 में एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो अब इरादा भी यही है कि इंशाल्लाह पॉलिटिक्स। कोर्ट रूम के बजाय जो है नेशनल असेंबली ज्यादा पसंद आ रही है। मैं तो नहीं समझता कि उससे बड़ी कोई एक्सट्रीम जगह है किसी। तो वैसे बात करने का मौका मिल जाता है? मिल जाता अयाज साहब दे रहे हैं या नहीं चांस आता? है उस तरह तो नहीं जिस तरह के हुकूमती नुमाइंदगान को मिलता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। ये तो एक दिन माइक लेके दौड़ पे कि नहीं मौका देने, मैं किसी को भी नहीं देना मौका। माइक एक अपना अपना होता है। अपना माइक होता है। अफजा जी, आप वोट डालती हैं? या और आपने डाला था, और जिनको डाला था वो जीत गए, हार गए? हार गए। क्या अभी आप मुतमईन हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हूँ। नहीं है? क्या मसाइल लगते हैं आपको? करप्शन, ठीक है। और आपको लगता है कि इसके सही होने के कोई चांसेस हैं? नहीं। ये तानू वज़ीर आज़म बना दिए फिर हो जाएगी? नहीं, फिर तो और बुरा हाल हो जाएगा। करप्शन तो नहीं होगी, लेकिन और बहुत कुछ हो जाएगा ना। जैसे कि मतलब मैं दिमाग की पूरी हूँ, तो वो फिर मुल्क भी पूरा मतलब यूज कम करती हूँ ना। बचा के रखा हुआ है। मगर कोई खास मौका है जिसके लिए बचा के रखा हुआ? नहीं, वो शादी के लिए था। एक्चुअली मैं ब्लंट भी बहुत ज्यादा हूँ ना, तो वो जब सब कुछ बोल दूंगी तो पीछे बचेगा क्या? यहाँ तो सब कुछ छुपाना पड़ता है आपको। अच्छा, लेकिन आप तो कह रही हैं आप दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करती, तो बोलेंगी क्या? नहीं, मैं बोलती हूँ, लाइक ब्लंट हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। और ये घर वाले भी शिकायत करते हैं आपसे? उनको तो बहुत सारी शिकायतें, रहने ही दें। और आपने कहा कि आप बहुत ब्लंट हैं और जो दिल में आता है वो बोल देती हैं, तो ये बताइए कि कैसी है फैशन सेंस मलिक साहब की? जैसे सियासतदान होते हैं वैसी है। और सियासतदान कैसे होते हैं? शलवार कमीज, लाइक वेस्ट कोट। मलक साहब तो जी बैठे जो शनाख्ती कार्ड की फोटो खिंचवाना है यार, फोटो बना भी लें। कलर कॉम्बो तो उनका बहुत अच्छा है, साथ पॉकेट स्क्वायर भी उन्होंने मैच किया हुआ है। नहीं आपने नहीं, उन्होंने। उनकी बात मुझे लगा उनके साथ। नहीं तो लग रहा है सही है, नहीं लग रहा? सही लग रहा है। सही लग रहा है। आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं, तो सही है। बाकी मैचिंग सही की हुई है मलिक साहब ने। हाँ, परफेक्ट। अपने बिल्कुल रोल के मुताबिक हैं इस वक्त। और जूता भी ब्रांडेड पहना हुआ। आपको कैसे पता है? मैं भी उसे रेडी तो ले आना। क्योंकि जो सियासतदान और एक्टर होते हैं ना, वो सफेद पोश होते हैं सर। अच्छा। वो उन्होंने फिर अपना जो भी चीज लेनी होती है ना, चोरी लेनी होती है और सस्ती लेनी होती है। अच्छा। तो आवाम का दिल ना टूटे कि ये महंगी चीज पहनी, इस वजह से सफेद पोश होते हैं एक्टर? होते हैं सर। अच्छा, तो सफेद पोश में गाड़ी कौन सी होती है? बताओ यार प्राडो होती है और क्या? देखिए, प्राडो सफेद पोशों की। बहुत अच्छे। आप मुझे बताएं, सफेद पोश लग रहे हैं कहीं से? नहीं लग रहे ना? क्या लग रहे हैं? पुष्पा झुकेगा। हाँ, ये वाला पुष्पा झुकेगा। मगर आप बताएं कि क्या लग रहे हैं? में से पता नहीं, आपको फीलिंग क्या आ रही है, वो बात बताएं, ब्लंटली बताएं। कॉमेडी नहीं लग रहे हैं। कॉमेडी नहीं लगती आपको? लगता है वैसे आपने कॉमेडी देखी है इनकी? हाँ। कहाँ पे देखी? इस शो में या इसके अलावा भी? इस शो में भी और मजाकरात में भी देखी हुई है। ठीक है। लेकिन आप उस नजरों से देखे ना कि आपको कैसा लग रहा हूँ। मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं? जितने आप प्यारे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो गए होंगे आप। कोई एजुकेशन नहीं थी। मलिक साहब, ये तो बहुत दिल से निकली है। मैंने कहा क्या करना है मिलकर? हाँ, क्या करना था? या चौधरी, लक़द हस्सलतु मअ अकबर शिरकतिल दौलत फिल आलम। वेलकम बैक जी रबानिया। अफजा, आपके सोशल मीडिया पे है कि आपने फवाद खान और मायरा खान के साथ भी अभी रिसेंटली कुछ शूट किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। बहुत अच्छा। मायरा खान तो बहुत अच्छी है। मुझे लगा था जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो वो थोड़ी प्राउडी सी होंगी, लेकिन आपने कहा मायरा खान बहुत अच्छी है, फवाद खान अच्छे नहीं है? उनमें मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड लगा था। दरअसल मेरे साथ पढ़े हैं ना ज्यादा। अच्छा, फवाद खान में एटीट्यूड है? शायद वो मुझे नहीं मुंह लगा रहे थे, लेकिन वैसे उनमें मुझे लगा थोड़ा वो ऐसे ही है ना। वो नहीं, कम मगर आप बोलते क्या हैं। एक्सपेक्ट कर रही थी? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਮਸलन कि वो शूट छड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ खाने दे
ले अरे जाते। नहीं, मैं उनके सारे पे बैठी हुई थी, बट वो इस तरह माहिरा खान है ना, उनसे एक बात शुरू करो तो वो आगे ऐसे बात करी थी जैसे हाँ जानती हैं। अच्छा। उनका ये वाला सीन था। लेकिन फवाद खान से तो वैसे मैंने खुद भी बात भी नहीं की। तो फिर वो कैसे अब हो सकता है वो आगे से समझ रहे हो कि ये नहीं, बहुत मैं- प्राउड सी हैं। इन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया। हाँ, वो कह रहे हैं, इन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया। माहिरा खान तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, माहिरा खान अच्छी है, फवाद खान का कोई मसला निकला है? नहीं वो भी अच्छे ही होंगे, मतलब होंगे। होंगे ना, वो देखिए वो उन्होंने बात ही नहीं कोई की उन्होंने। फवाद खान ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बुजदार साहब ही निकले।